नमस्कार। आज हम सब एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जो हमें हजारों लाखों साल पीछे ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया में जहां शब्द नहीं थे लेकिन कहानियां थीं। हम बात कर रहे हैं भारत की प्रागैतिहासिक कला की। तो चलिए मिलकर खोजते हैं इस अनोखी दुनिया को। कभी सोचा है आज से 30,000 साल पहले का सोशल मीडिया कैसा दिखता होगा? जब लिखने का कोई तरीका ही नहीं था तो लोग अपनी कहानियां, अपनी बातें कैसे बताते होंगे? जब कागज नहीं था तो वो कौन सी जगह थी जहां दिल की बात लिखी जाती थी? इसका जवाब छिपा है पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारों पर। जी हाँ, चट्टानें ही उनका कैनवस थी और रंग वो प्रकृति से ही ले लेते थे, खनिजों से। यही थी उनकी कला, अपनी कहानी कहने का, अपनी दुनिया को हम तक पहुंचाने का एक जरिया। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक कला सिर्फ कोई डिजाइन या सजावट नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। ये एक तरीका था अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने का, अपनी मान्यताओं, अपने विश्वास को जताने का, और हाँ, अपनी कहानियों को हमेशा के लिए अमर कर देने का। तो सवाल उठता है कि ये प्रागैतिहासिक कला आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये इंसान की कला का सबसे पहला, सबसे पुराना रूप है। ये उस जमाने की बात है जब इतिहास लिखा नहीं जाता था, बल्कि चट्टानों पर उकेरा या बनाया जाता था। ये वो लंबा दौर था जो पाषाण युग से शुरू होकर लौह युग की शुरुआत तक चला। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? इस कमाल की प्राचीन कला के कुछ बेहतरीन उदाहरण कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने देश भारत में ही मौजूद हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं। ये तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। यहाँ जाकर ऐसा लगता है मानो हम टाइम मशीन में बैठ के सीधे अपने पूर्वजों की दुनिया में पहुंच गए हों। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन पुराने कलाकारों ने अपने पत्थर के कैनवस पर बनाया क्या, वो क्या दिखाना चाहते थे। ये पेंटिंग्स, ये हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक जीती जागती तस्वीर दिखाती हैं। जैसे कि वो किन जानवरों का शिकार करते थे, उनके रीति रिवाज कैसे थे, वो कैसे साथ मिलकर नाचते गाते थे, उनका पूरा सामाजिक जीवन, सब कुछ इन दीवारों पर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया है। एक तरह से सोचे तो ये एक प्रागैतिहासिक फोटो एल्बम की तरह है। बस फर्क इतना है कि ये एल्बम बहुत बहुत ज्यादा पुरानी है और हमें हजारों साल पहले की कहानियां सुना रही है। और जरा उनके हुनर के बारे में सोचिए, कितनी सिंपल लाइनों और रंगों का इस्तेमाल करके उन्होंने दौड़ते हुए जानवरों की गति, लोगों की भावनाओं और यहाँ तक कि आपस की बातचीत तक को दिखा दिया है। ये वाकई में कमाल का टैलेंट था। तो अगला सवाल मन में यही आता है कि ये सब बनाया कैसे गया, उनके पास क्या था। चलिए अब पता लगाते हैं कि इन पहले कलाकारों का टूल किट कैसा था। मतलब सोचिए, बिना किसी मॉडर्न टूल के उन्होंने ऐसी पेंटिंग्स कैसे बना ली जो हजारों साल बाद आज भी मौजूद हैं। क्या था उनका राज? जवाब है उनकी समझदारी और जुगाड़ में। देखिए, वो रंग बनाने के लिए खनिजों का इस्तेमाल करते थे। जैसे गेरू से लाल और पीला रंग निकाल लिया और कोयले से काला। फिर इन खनिजों को एकदम बारीक पीसकर पाउडर बना लेते थे और फिर उस पाउडर को जानवरों की चर्बी या किसी पेड़ के गोंद के साथ मिला देते थे, जिससे एक टिकाऊ पेंट तैयार हो जाता था। कितना सरल लेकिन कितना असरदार तरीका था, है ना? ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अपनी बात कहने की, अपनी कहानी सुनाने की इच्छा इंसान में हमेशा से रही है। ये एक ऐसी चाहत है जो हम सब में होती है। लेकिन अब एक बहुत जरूरी और कुछ हद तक गंभीर बात, हमारे अतीत की ये जो अनमोल निशानियां हैं ना, ये आज खतरे में हैं। इन कलाकृतियों पर दो तरफ से खतरा मंडरा रहा है। एक तो है कुदरती खतरे, जैसे मौसम की मार, धूप, बारिश, हवा, जिससे ये धीरे धीरे खराब हो रही हैं। और दूसरी तरफ हैं हम इंसानों से जुड़े खतरे, जैसे कुछ लोगों का इन्हें नुकसान पहुंचाना, प्रदूषण और बिना किसी नियम कानून के होने वाला टूरिज्म। जरा सोचिए, अगर ये पेंटिंग्स मिट गईं तो क्या होगा? हम अपने पूर्वजों से जुड़ने का एक बहुत कीमती जरिया हमेशा के लिए खो देंगे। इसीलिए इनको बचाने की, इनके संरक्षण की कोशिशें बहुत बहुत जरूरी हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी इस कमाल की विरासत को देख सकें। और ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। चलिए देखते हैं कि इस प्राचीन कला की विरासत आज भी किस तरह जिंदा है और ये हमें क्या सिखाती है।
और ये विरासत सिर्फ गुफाओं की पेंटिंग्स तक ही नहीं है, इसमें चट्टानों पर की गई नक्काशी, जिन्हें पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं, और पुराने ज़माने के मिट्टी के बर्तनों पर बने डिज़ाइन भी शामिल हैं। इनमें से हर एक चीज़ की अपनी अलग कहानी है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि भारत की ये प्रागैतिहासिक कला हमारे अतीत को झांकने की एक अनमोल खिड़की है। दूसरी, ये उस दौर के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके विश्वास और रीति रिवाजों को दिखाती है। तीसरी बात, ये कलाकार प्रकृति से ही चीजें लेकर लाजवाब पेंट बनाते थे। और सबसे जरूरी, ये विरासत बहुत नाजुक है और इसे बचाने की हमें बहुत जरूरत है। और जानते हैं, इसकी विरासत आज भी जिंदा है। आज भी बहुत से मॉडर्न आर्टिस्ट इन हजारों साल पुरानी कला से प्रेरणा लेते हैं और उसकी आत्मा को अपने आर्ट में जिंदा रखते हैं। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। क्या कभी किसी ने ऐसी किसी रॉक आर्ट साइट पर जाने का अनुभव किया है? अगर हाँ, तो कैसा था वो एहसास? और अगर नहीं, तो सोचकर देखिए। जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो हम अपने हजारों साल पुराने इतिहास से सीधे जुड़ जाते हैं। एक ऐसा कनेक्शन जिसकी शायद हमने कभी कल्पना भी न की हो।